हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डे डेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 8 के बारे में। अब ओरिजिनली तो ये प्लान था मार्वल का कि 8वां एपिसोड और 9वां एपिसोड जो है वो एज अ बिग फिनाले आपको दिया जाएगा, बट आई डोंट नो एंड में उनको क्या हुआ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8वां एपिसोड ही निकाला है और 9th एपिसोड के लिए अब आपको 1 हफ्ता और वेट करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली उस एपिसोड के अंदर आपको डे डेविल और साथ में पनिशर भी देखने को मिलने वाला है। सो दैट एपिसोड इज गोइंग टू बी ग्रेट। लेकिन आज का एपिसोड इतना बढ़िया था और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंड के अंदर जो चीज़ हुई है ना, दैट आई लव्ड, बहुत ही बढ़िया लगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसोड 8 के बारे में। कुछ इसके अंदर की पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो एक ट्रेडिशनल ब्रेकडाउन नहीं होगा। मैं सिर्फ की पॉइंट्स कहने में बात करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि इस एपिसोड में ना उन्हीं के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और बाकी बातें करेंगे इस सीरीज के खत्म होने के बाद। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में देख सकते हैं कि हमें पॉइंट डेक्स्टर दिखाया जाता है और पॉइंट डेक्स्टर को ना उसके सोल कंफाइनमेंट से अब निकाल कर रखा जा रहा है जनरल कंपार्टमेंट में। और वहां पर हमें लग रहा है कि जो पॉइंट डेक्स्टर है वो थोड़ा घबरा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता यहाँ पे आना। अब वो क्यों घबरा रहा है और वो क्यों सबसे बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। बट एक चीज हमें क्लियर हो गई है कि पॉइंट डेक्स्टर का जो रोल है अब आने वाले सीरीज के अंदर ज्यादा बड़ा होने वाला है। साथ साथ एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि यहाँ पे ना पॉइंट डेक्स्टर घबरा रहा है। उसको पता है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है क्योंकि वो ये जानता है कि जैसी मैं सोल कन्फाइनमेंट से निकल के जनरल स्पेस में जाऊंगा तब मेरी जान को खतरा हो सकता है और ऑब्वियसली वो मरना नहीं चाहता। तो हाँ, ये क्यों है और कैसे है ये अभी हमें पता चलेगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है फिस्क और वेनेसा, वो दोनों बात कर रहे होते हैं और फिस्क बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और एट दिस पॉइंट ना आप एक चीज को गौर कर सकते हैं कि पुराने एपिसोड्स के अंदर ना वेनेसा जो है वो एक तरह से ना फिस्क को पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन अब वेनेसा को ये बात पता चल चुकी है कि जो ओल्ड फिस्क है वो धीरे धीरे वापस आ रहा है और वो ओल्ड फिस्क को ही एक तरीके से प्यार करती थी। तो इस एपिसोड के दौरान आपको पता चलेगा कि वेनेसा के मूड में और उसके लव में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा। जहां पर प्रीवियस एपिसोड के अंदर तो ये चीज कंफर्म थी कि वेनेसा जो है वो फिस्क को ज्यादा पसंद नहीं कर रही है और वो पुराना वाला फिस्क जो है वो वापस चाहती है। लेकिन एपिसोड का एंड आते आते वेनेसा के लव में और उसके मूड में इतना बड़ा शिफ्ट होने वाला है जो कि बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। हम देखते हैं फिस्क उसको अपनी लेयर के अंदर लेके जाता है और वहां पर उसको एडम को दिखाता है और बोलता है कि जब भी मैं एडम को देखता हूँ मैं इमेजिन करता हूँ उसके हाथ। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो फिस्क है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन उसने वनेसा को प्रॉमिस किया है कि वो एडम को कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है वनेसा गन लेती है और एडम को ही मार देती है, उनके बीच का लिंक ही खत्म कर देती है। अब एट दिस पॉइंट जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर ना वेनेसा ये बात समझ चुकी है कि फिस्क जो है वो वापस आ चुका है, उसके हाथ में कंट्रोल धीरे धीरे आ रहा है और मुझे यही वाला फिस्क चाहिए। तो इसलिए अब से वेनेसा जो है वो फिस्क के लिए पूरे तरीके से लॉयल है। और लास्ट एपिसोड में आपको याद होगा कि लूको को मरवाने वाला कौन था ये हम सोच रहे थे और मुझे लग रहा था कि शायद फिस्क को पता था कि वेनेसा जो है वो उसको मरवाना चाहती है। लेकिन ओरिजिनली ये प्लान था वेनेसा का, जो कि इस एपिसोड के अंदर डिस्कस भी होता है, जहां पर फिस्क बोलता है कि लूका के साथ तुमने जो किया वो सही था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसको मरवाने वाली वेनेसा ही थी, यानी वेनेसा का ये प्लान था। वो चाहती थी लूका जो है फिस्क के पास जाए और बक उसको मारते। तो हाँ, ये बहुत ही बढ़िया मुझे लगा कि वेनेसा ने सब कुछ प्लान कर रखा था। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अब डे डेविल के पास जब बक आता है और वो देता है कि हेदर ग्लैम को हम एक इन्विटेशन देने आए हैं और मेयर फिस्क ने आपको बुलाया है। यहाँ पर फाइनली पता चलता है मैट को कि फिस्क जो है वो किसी चीज के पीछे पड़ा है और वो हेदर से पूछता भी है कि तुम इसको कैसे जानती हो और फिस्क ने तुम्हें क्यों बुलाया है। हेदर बोलती है मैं सब कुछ नहीं बता सकती। और यहाँ पर फिस्क ये बात जानता है कि अब मुझे अपना मूव जो है वो खेलना है। और मैट एट दिस पॉइंट ये बात समझ चुका है कि भैया अब पूरी कहानी मुझे समझ में आई है कि हेदर को फिस्क ने क्यों चुना था। शुरू में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो फिस्क है ना वो डेड डेविल को पकड़ना चाहता है हेदर का इस्तेमाल करके, और ये बात मैट को अब क्लियर हो चुकी है कि भैया हैदर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुना गया था ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। और अब जो एक वनरेबल पॉइंट है मैट मर्डॉक का, क्योंकि वो उसको प्यार करता है, वो अब फिस्क के हाथ में है। तो यहाँ पर हैदर को ये बात नहीं पता। हैदर जो है वो इस बात को समझती है कि तुम मुझसे डिस्टेंट हो रहे हो और तुम मुझसे बात नहीं करते, तुम कुछ छुपा रहे हो। तो यहाँ पर हैदर भी एक तरह से उसको पॉइंट आउट कर रही है कि भैया मैं तेरी बात को नहीं सुनूंगी और फिस्क के पास जाऊंगी, उसने मुझे बुलाया है। और ये बात ना उसको ये पता है कि शायद मैट मर्डॉक वहाँ पे ना जाए मेरे साथ, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगेन इन दोनों की अभी लड़ाई चल रही है। लेकिन मैट के दिमाग में कुछ और चल रहा है क्योंकि अब वो फाइनली ये बात समझ चुका है कि फिस्क का मेन प्लान क्या है। वो हैदर का इस्तेमाल कर रहा है मेरे तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैट जो है वो चेरी से बात कर रहा होता है और वहाँ पर जोजी आती है और जोजी बोलते हैं कि उस दिन जो है वो फॉगी रात को ड्रिंक कर रहा था। तो वहाँ पर मैट बोलता है कि नहीं मुझे तो ऐसा लगता नहीं, और यहाँ पर जो मैट है वो सबको डिकोड कर लेता है। अब जो ओरिजिनली फर्स्ट एपिसोड के अंदर हम देखोगे ना तो वहाँ पर जो हमारा फॉगी है वो किसी से बात कर रहा होता है और फोन पे एक तरह से बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर मैट इस बात को डिकोड कर लेता है कि मैट जो है वो जान गया है कि भैया फॉगी को मरवाया गया था और उसके पीछे जो है वो कोई ना कोई बंदा है और पॉइंट एक्सटर को किसी ने भेजा है।
याद है शुरू के अंदर हम देख रहे थे कि पॉइंट एक्सटर ये बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको प्रॉमिस किया गया था कि अगर तू फॉगी को मार देगा तो डेफिनेटली हम तेरे को बचा लेंगे। लेकिन ये प्रॉमिस किसने किया था हमें पता चलता है आगे, और ये बात जब मैट को पता चलेगी कि एक्चुअली में फॉगी को मरवाया किसने है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग ट्विस्ट। आगे कन्वर्सेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि पॉइंट एक्सटर जो है वो मैट को बोलता है कि मैं तुझे बता दूंगा कि फॉगी को मरवाया किसने था और मुझे किसने भेजा था, लेकिन तुझे मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। लेकिन ऑब्वियसली मैट ये बात जानता है कि मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा, ये जो भी बात बोलेगा ये झूठ बोलेगा। लेकिन पॉइंट एक्सटर जो है वो एक तरह से मैट की मदद यहाँ पे करना चाहता है और उसको बोल रहा है कि भैया तू मुझे बाहर निकलवा, मैं तुझे बता दूंगा। लेकिन ऑब्वियसली मैट उसकी बात नहीं सुन रहा। फिर हम देखते हैं पॉइंट एक्सटर का मेडिकल चेकअप हो रहा होता है, क्योंकि मैट जो है वो पूरे गुस्से में ना पॉइंट एक्सटर का जो सर है वो टेबल के अंदर 3 बार मारता है। और एट दिस पॉइंट ना आप देख सकते हैं कि मैट के अंदर अभी भी वो गुस्सा है, लेकिन वो जस्टिस सिस्टम को हैंडल करने दे रहा है, वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा है। और याद है लास्ट 2-3 एपिसोड के पहले जब फ्रैंक उससे मिला था, तब उसने कहा था कि तू मेरे पास इसलिए आया है क्योंकि तू परमिशन लेना चाहता है कि क्या मैं बुलजाई को मार दूं। I tell you what I think, Ray. Tell me. Tell me what you think. I don't think you came here for my help. See, I think you want my permission. You want to get your hands on somebody, huh? और मुझे लग रहा है कि फिनाले के अंदर ना जो डेयरडेविल है, जो मैटी है, वो भाई बुलजाई को पूरे तरीके से निपटा देगा। आई बिलीव दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि उस पॉइंट पे ना वो बिल्कुल भी इस बात को कंटेन नहीं कर पाएगा। उसका गुस्सा जो है वो भर के बाहर आएगा और वो बुलजाई को खत्म कर देगा। हम देखते हैं बुलजाई का मेडिकल चेकअप हो रहा है। बुलजाई जो है अपना दांत तोड़ लेता है, उस दांत से डॉक्टर को मारता है, फिर कैंची उठाता है और प्रिजन गार्ड को और डॉक्टर को दोनों को मार देता है। मतलब इस बंदे के हाथ फ्री होने की जरूरत है और ही इज अ बॉर्न किलर। मतलब छोटी से छोटी चीज का भी इस्तेमाल करके वो सामने वाले को मार सकता है। हम देखते हैं कि अपना दांत जब वो तोड़ता है तो स्माइल करता है, वेरी मेनेसिंग स्माइल, और ये बहुत ही बढ़िया सीन मुझे लगा। फिर यहाँ से फ्री होने के बाद ना पॉइंट एक्सर जा रहा है हमारे किसके पास, फिश के पास, क्योंकि अब उसको उस बात का बदला लेना है जो उससे प्रॉमिस किया गया था। और इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि उसको भेजने वाली थी वेनेसा। जी हाँ, यानी वेनेसा ने ही हमारे फॉगी को मरवाया था। अब इसके पीछे जो है डेफिनेटली पॉइंट एक्स्ट्रा को ये बात बोली गई थी कि अगर तू जो हमारे फॉगी को मार देगा ना तो तुझे डेफिनेटली हम बचा लेंगे। लेकिन वो बात का जो प्रॉमिस है उसको फुलफिल नहीं किया गया और इसलिए जो पॉइंट एक्स्ट्रा है अब वो वेनेसा को मारने आया है। लेकिन एट दिस पॉइंट ना इस गाला के अंदर ना जो फिस्क है वो भी ये बात समझ चुका है कि अब मुझे करना है, और वो बोलता भी है डेयरडेविल से, मतलब उसको पता है कि डेयरडेविल मेरी बात को सुन रहा होगा। वो बोलता है कि तेरे को मैंने बोला था कि अगर तू दोबारा सूट पहनेगा तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और ये बात कंफर्म है कि इस सीन के अंदर ना अगर पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं आता तो इस सीन में ना आज डेफिनेटली हैदर जो है वो निकलने वाली थी और फिश जो है वो उसको मरवा देता। लेकिन होता क्या है, पॉइंट एक्स्टर आता है वहाँ पे और पॉइंट एक्स्टर जो है गार्ड का जो गन है उसको लेके खड़ा हो जाता है और वो पॉइंट आउट करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों का कन्वर्सेशन होता है। हैदर जो है वो बात कर रही होती है फिस्क से, जहाँ पर फिस्क जो है वो हैदर को बताने वाला होता है कि जो तेरा बॉयफ्रेंड है मैट मर्डॉक वही डेयरडेविल है। और उसी पॉइंट पे जो मैट मर्डॉक है वो वेनेसा से पूछ रहा है कि तूने फॉगी को क्यों मरवाया। वेनेसा इस बात को मना कर रही है कि मैंने नहीं मरवाया, लेकिन अब ये बात जो है वो मैट समझ चुका है कि वेनेसा ने ही फॉगी को मरवाया है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, क्योंकि अब वो ये बात समझ चुका है कि मेरा फोकस जो है वो गलत इंसान पे था और वेनेसा ही ज़्यादा खतरनाक है। और अब वेनेसा से बदला लेने की शायद वो कोशिश के अंदर है और वो इस बारे में सोच रहा है। लेकिन तभी जो है वो पॉइंट एक्स्ट्रा गन चला देता है और हम देखते हैं कि जो डेयरडेविल है वो फिश के आगे कूदकर अपने ऊपर गोली खा लेता है और नीचे गिर जाता है। और जो फिश है वेनेसा है वो दोनों चले जाते हैं, बक उनको वहाँ से ले जाता है। इस पॉइंट पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो पहला तो ये पॉइंट कि वेनेसा और फिश जो है अब एक ही चीज़ पे क्लियर है, वो हैदर से बोलती भी है कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो चुकी है। उन दोनों का तो सेट हो गया मामला। दूसरा, हैदर जो है जब फिश से बात कर रही थी अब वो मैट से पूछेगी ज़रूर कि मैट मर्डॉक ये बताओ कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, और शायद मैट को ये रिवील करना पड़ेगा कि मैं ही डेयरडेविल हूँ। तीसरा, मैट मरेगा या नहीं मरेगा। ऑब्वियसली नहीं मरेगा, सीजन 2 की शूटिंग ऑलरेडी चल रही है और ट्रेलर के अंदर हमने ऑलरेडी देखा है कि किस तरह से पनिशर और वो मिलके सारे के सारे जो पनिशर वाले बंदे हैं, जो विजिलेंटी टास्क फोर्स है, उनको मारेंगे। अब पॉइंट एक्स्ट्रा का क्या होगा, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि पूरे ट्रेलर के अंदर ना पॉइंट एक्स्ट्रा के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में फिनाले के अंदर पॉइंट एक्स्ट्रा जो है वो मर जाएगा और मैट ही उसको मारेगा। आई बिलीव दैट। साथ साथ फिनाले की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसके अंदर आपको कैरन पेज वापस से देखने को मिलेगी। साथ साथ ये भी हमें पता चल सकता है कि फॉगी जिंदा है। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉगी जिंदा है, बट ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट होगा कि जब हमें पता चलेगा कि फॉगी जिंदा है। कैसे जिंदा है आई डोंट नो, ये एक थ्योरी है सिर्फ, बट मुझे लगता है कि एंड में जो हमारे राइटर्स हैं वो उनको देना चाहते हैं एक सरप्राइज कि भैया फॉगी मरा नहीं है, फॉगी जिंदा है।
कहीं न कहीं थोड़े टाइम पहले ये चीज़ कन्फर्म हुई थी कि कैरन पेज की जो एक्ट्रेस हैं डेबरा एन वोल और जो एल्डन हेंसन हैं, वो वापस से आएँगे सीज़न 2 के लिए। लेकिन सीज़न 2 के लिए वो कैसे आएँगे, क्योंकि फॉगी तो मर चुका है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या ये फ्लैशबैक रहता है या फिर एक्चुअली में फॉगी ज़िंदा है। तो भैया 8वाँ एपिसोड तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। फिनाले आज ही दे देते तो ज़्यादा मज़ा आता, बट कोई बात नहीं। ये दैट इज़ टोटली फाइन। थोड़ा हम वेट कर लेंगे, थोड़ा वेट करने के बाद हमें पता चलेगा 9वें एपिसोड में क्या हुआ है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें आज का एपिसोड कैसा लगा। जैसे कि मैंने बोला कि ज़्यादा ईस्टर एग और ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊँगा, सिर्फ़ की पॉइंट्स पे बात करूँगा। तो आई बिलीव कि जितने की पॉइंट्स पे हमें बात करने की ज़रूरत थी ना, वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। हाँ, 2-3 की पॉइंट्स और हैं, जैसे जैक के बारे में हम बात कर सकते थे, या जो ऑफिस का वो बंदा है मोटा वाला, उसके बारे में हम बात कर सकते थे। तो ये पॉइंट्स आई थिंक कि इस पूरे शो में ना, इस एपिसोड में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल अभी के लिए। हाँ, फ्यूचर के लिए हो सकते हैं सीज़न 2-3 के लिए, बट हाँ, उसके बारे में हम बात करेंगे पूरा फ्री होके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।